छलावा उस रात का। मैं उस समय तकरीबन 22 साल का था। मेरे एक कॉलेज के मित्र ने मुझे अपने साथ उसके गांव तरुणठा आने के लिए कहा, क्योंकि उस समय तरुणठा में नवरात्रि मनाई जा रही थी। क्योंकि मैं अपने शुरुआती 20वें वर्ष में था और ऐसी नई जगहों की खोज करना चाहता था जहां लोगों की रूह कांप जाती थी, इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपनी सहमति दे दी। कहानी पर वापस लौटते हुए हमें खोदागर से तरुणठा तक 20 से अधिक घंटों की कष्टदायक बस यात्रा के बाद हम एक छोटे से गांव ठेहुआ पहुंचे। यह जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसा मैंने कभी सोचा था कि कोई गांव होगा। मेरा मित्र, जो उसी गांव के एक छोटे से घर में कुछ देवी पूजा करना चाहता था, हम लोग शाम करीब 4 बजे घर पहुंचे। मुझे वास्तव में उस पूजा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि उस घर की महिला पर देवी का आशीर्वाद है और नवरात्रि के दौरान सूर्यास्त के बाद उस महिला पर देवी का प्रभाव पड़ता है और वह अपने पास आने वाले सभी लोगों को आशीर्वाद देती है और वह समस्याएं सुनने के लिए भी जानी जाती थी। मैंने यह सब होते हुए अपनी आंखों से देखा। जब सब कुछ खत्म हुआ तब तक रात के 10 बज चुके थे। मेरे दोस्त ने मुझे उसके घर पर ही रुकने का सुझाव दिया, लेकिन मैं कुछ जरूरी काम के कारण अगले ही दिन खोदागर पहुंचना चाहता था। मैं रुकना और समय बर्बाद करना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसके बजाय मैंने मेरे दोस्त को अभी खोदागर जाने के लिए मना लिया ताकि हम समय पर खोदागर पहुंच सकें। हम तरुणठा रेलवे स्टेशन पहुंचना चाहते थे, जो उस जगह से 120 किलोमीटर दूर था। ये एक सुनसान गांव था और उस समय किसी कार या गाड़ी को ढूंढना लगभग असंभव था। कुछ प्रयास करने के बाद हमें एक व्यक्ति मिला जिसने कुछ दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि मैंने उसे तरुणठा रेलवे स्टेशन तक ले जाने के लिए 2 गुना भाड़ा देने की पेशकश की। अंततः वह सहमत हो गया। उसने हमसे कहा कि वह लगभग 30 मिनट में आ जाएगा और हम वहां से तरुणठा रेलवे स्टेशन टाइम पर पहुंच सकते हैं। इस बीच गांव के लोग आ गए। गांव के लोगों ने हमें वहीं रुकने और उस समय यात्रा न करने के लिए कहा, क्योंकि उनके अनुसार पूरा क्षेत्र असाधारण रूप से भूत प्रेतों से सक्रिय माना जाता था और उनमें से कई लोगों ने व्यक्तिगत रूप से उन भूत प्रेतों का अनुभव भी किया था। तभी एक गांव वाले ने हमें कहा, बेटा, इस वक्त जाना ठीक नहीं है। यहां पे बहुत कुछ अजीब होता है। तुम लोगों को यहां के बारे में कुछ पता नहीं है। मत जाओ। रास्ते में चुड़ैल और पिशाचनियों का जंगल लगता है। इस समय जो गया वो कभी वापस नहीं आया है। सभी गांव वाले भी हमसे न जाने का अनुरोध कर रहे थे। मैंने अपना मन बना लिया था और वे जो कुछ भी कह रहे थे उसे नजरअंदाज कर दिया। ड्राइवर के 30 मिनट 90 मिनट में बदल गए, लेकिन अंततः वह आ गया। फिर हम वहां से चले गए। यह एक सामान्य खुली लाल जीप थी जिसमें हम जा रहे थे। मेरा आलसी दोस्त पिछली सीट पर चला गया और उसे नींद आ गई, जबकि मैं ड्राइवर के बगल में बैठा था और बातें कर रहा था। वहां उपलब्ध एकमात्र रोशनी जीप की हेडलाइट थी। सड़क की स्थिति टुकड़ों में बहुत खराब थी, इसलिए कुछ किलोमीटर चलने के बाद शायद 15-20 किलोमीटर की दूरी पर एक पैच था जिसमें बहुत सारे गड्ढे थे, जिससे गुजरने के लिए जीप को 5-10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति धीमी करनी पड़ी। तो उस पैच को पार करते समय मैंने किसी को अपने कानों में बहुत स्पष्ट रूप से आ जाओ कहते हुए सुना, और अगले ही पल मैंने एक जोर से हंसने की आवाज सुनी, जैसे कि जीप में कोई बैठा हो और हंस रहा हो। मैंने जल्दी से पिछली सीट की जांच की, जहां मेरा दोस्त गहरी नींद में सो रहा था। अगले ही पल मैंने ड्राइवर की तरफ देखा कि क्या उसने भी ये बात सुन ली थी, और वो भी मेरी तरफ ही देख रहा था। अब हम दोनों घबरा गए थे। उसने एक्सीलेटर को जितनी जोर से दबा सकता था दबाया। जल्द ही जीप 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी। हम दोनों बहुत डरे हुए थे। ड्राइवर उस जगह की सारी जानकारी से वाकिफ था और ये सब जानने के बावजूद हमें छोड़ने के लिए तैयार होने के लिए खुद को कोस रहा था। हर गुजरते सेकंड के साथ हंसी बार बार और जोर से सुनाई दे रही थी। हम और अधिक भयभीत होते जा रहे थे। मैं यह जानने के लिए जीप में और बाहर इधर उधर देख रहा था कि क्या हो रहा है। तभी ड्राइवर अचानक चिल्लाया, अरे भाई, पीछे मत देख लेना। मैंने उससे पीछे न देखने का कारण पूछा।
जिस पर उसने कहा कि किसी ने अभी अभी उसके कंधे पर हाथ रखा है। अब हमारे लिए इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि क्या हो रहा है। अचानक हमने देखा कि कुछ दूरी पर सड़क के कोने पर हेडलाइट की रोशनी में कोई औरत बीच रास्ते से सड़क पार करने की कोशिश कर रही है। जैसे ही हमारी जीप उसके करीब पहुंच रही थी, वह औरत सड़क के बीच में आ गई और वहीं खड़ी हो गई। हम दोनों यह देख रहे थे, लेकिन हम डरे हुए थे। उस औरत और जीप के बीच लगभग 10 फीट की दूरी रह गई थी और वह गायब हो गई। अब हम दोनों लगभग स्थिर हो गए थे और कोई भी शब्द नहीं बोल रहे थे। जब तक हम तरुणठा नहीं पहुंचे, वह उसी गति से गाड़ी चलाता रहा। यह अनुभव आज भी मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता है। मैं उस रात को नहीं भूल सकता।